हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, मोमिन मलिक सर का एक लाइव वीडियो आया जिसमें मोमिन मलिक सर ने गुलाम हैदर और सीमा हैदर का केस तो वो लड़ ही रहे हैं, साथ में उन्होंने बादल के प्रति कुछ ऐसे बयान किए हैं जिसमें लोग बाग को बड़ा खुशी मिली है। बिल्कुल सही कि मोमिन मलिक सर ने एक लाइव इंटरव्यू में आके बैठ के उन्होंने काफी सारी चीजें उसमें कही गई हैं जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगा। तो ऐसा ही एक वीडियो मोमिन मलिक सर का है जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा तो और ज्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उसमें मोमिन मलिक सर ने कितनी सारी बातें कही हैं बादल के लिए और क्या क्या अपडेट दिया है, सारी वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मोमिन मलिक सर के हवाले से कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो चौंका देने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं वो वीडियो, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाया, वहां के एसएचओ से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया, और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो डीजी रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी उसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही। हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में, और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है, वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है, कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शादरा से
अटारी ट्रेन में बैठ के सादरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा वहाँ है। तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस भिजवा दिया था 2010 में, 14 साल पहले। आज ये जागसी कोली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन जिन लोगों ने जागसी कोली के लिए आवाज उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी अच्छी बातचीत की वजह से आज वो अपने घर चला गया है। साथ साथ मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सीमा हैदर के बच्चों को भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका कोई क्राइम भारत में नहीं बनता। तो उनको भी जैसे जागसी कोली को किया गया है, तो सीमा हैदर के बच्चे, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को उनको सौंपा जाए और गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो भारत में आ सके और अपने बच्चे ले जा सके। तो इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि जागसी कोली को उन्होंने भेजा, और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ कि उसके बच्चों की तरफ भी देखें और उन बच्चों को भी जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत से डिपोर्ट करें उनके अपने देश में, और हो सके तो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा करके और उसके बच्चे उसको सौंपे, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के लिए तालियां बजाएं, इंसानियत के नाते इस काम को करें। हम सब भारतीय लोग, मैं खुद आपसे अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप सीमा हैदर की चार्जशीट को जल्दी से जल्दी बनवा करके कोर्ट में भिजवाएं, ताकि उस पर ट्रायल चल सके, उसको सजा दिलाई जा सके, और उसके बच्चे जो बेकसूर हैं, जिनका कोई ट्रायल बनता नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करे, ताकि गुलाम हैदर को वो बच्चे मिल सके और आपका परिवार और सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था और वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाया, वहां के एसएचओ से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया, और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो डीजी रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी उसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही। हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में, और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए वो बजरंगी भाईजान की तरह बिल्कुल
जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करे। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है। वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है, कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शाहदरा से अटारी ट्रेन में बैठ के शाहदरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्हें कहा था कि हमारा बच्चा वहां है। तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस पहुंचवा दिया था 2010 में, 14 साल पहले। आज ये जागसी कोहली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन लोगों ने जागसी कोहली के लिए आवाज उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी अच्छी बातचीत की वजह से वो आज वो अपने घर चला गया है। साथ साथ मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सीमा हैदर के बच्चों को भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका कोई क्राइम भारत में नहीं बनता। तो उनको भी जैसे जागसी कोहली को किया गया है, तो सीमा हैदर के बच्चे, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को उनको सौंपा जाए और गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो भारत में आ सके और अपने बच्चे ले जा सके। तो इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि जागसी कोहली को उन्होंने भेजा, और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ कि उसकी बच्चों की तरफ भी देखें और उन बच्चों को भी जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत से डिपोर्ट करें उनके अपने देश में, और हो सके तो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा करके और उसके बच्चे उसको सौंपे, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के लिए तालियां बजाएं, इंसानियत के नाते इस काम को करें। हम सब भारतीय लोग, मैं खुद आपसे अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप सीमा हैदर की चार्जशीट को जल्दी से जल्दी बनवा करके कोर्ट में भिजवाएं, ताकि उस पर ट्रायल चल सके, उसको सजा दिलाई जा सके, और उसके बच्चे जो बेकसूर हैं, जिनका कोई ट्रायल बनता नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करे, ताकि गुलाम हैदर को वो बच्चे मिल सके और आपका परिवार और सब लोग कुशल मंगल होंगे।
दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा। तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था और वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने फेसबुक पे भी लगाया, वहां के एसएचओ से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया। और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो डीजी रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी इसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही। हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में, और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है। और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है। वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है। कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शाहदरा से अटारी ट्रेन में बैठ के शाहदरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा वहां है। तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस पहुंचवा दिया था 2010 में, 14 साल पहले। आज ये
जागसी कोहली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन जिन लोगों ने जागसी कोहली के लिए आवाज उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी अच्छी बातचीत की वजह से वो आज वो अपने घर चला गया है। साथ साथ मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सीमा हैदर के बच्चों को भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका कोई क्राइम भारत में नहीं बनता। तो उनको भी जैसे जागसी कोहली को किया गया है, तो सीमा हैदर के बच्चों, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को उनको सौंपा जाए और गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो भारत में आ सके और अपने बच्चे ले जा सके। तो इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि जागसी कोहली को उन्होंने भेजा, और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ कि उसकी बच्चों की तरफ भी देखे और उन बच्चों को भी जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत से डिपोर्ट करें उनके अपने देश में, और हो सके तो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा करके और उसके बच्चे उसको सौंपे, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के लिए तालियां बजाएं, इंसानियत के नाते इस काम को करें। हम सब भारतीय लोग, मैं खुद आपसे अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप सीमा हैदर की चार्जशीट को जल्दी से जल्दी बनवा करके कोर्ट में भिजवाएं, ताकि उस पर ट्रायल चल सके, उसको सजा दिलाई जा सके, और उसके बच्चे जो बेकसूर हैं, जिनका कोई ट्रायल बनता नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करे, ताकि गुलाम हैदर को वो बच्चे मिल सके और आपका परिवार और सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था। वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाया, वहां के एसएचओ से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया, और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो डीजी रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी उसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही, हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में। और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो
दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है। वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से सही का सर। अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है। कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से सही का सर। कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शादरा से अटारी ट्रेन में बैठ के शादरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा वहां है। तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस भिजवा दिया था, 2010 में, 14 साल पहले। आज ये जागसी कोहली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन लोगों ने जागसी कोहली के लिए आवाज उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा। भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी अच्छी बातचीत की वजह से वो आज वो अपने घर चला गया है। साथ साथ मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सीमा हैदर के बच्चों को भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका कोई क्राइम भारत में नहीं बनता। तो उनको भी जैसे जागसी कोहली को किया गया है, तो सीमा हैदर के बच्चे, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को उनको सौंपा जाए और गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो भारत में आ सके और अपने बच्चे ले जा सके। तो इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि जागसी कोहली को उन्होंने भेजा, और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ कि उसके बच्चों की तरफ भी देखें और उन बच्चों को भी जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत से डिपोर्ट करें उनके अपने देश में, और हो सके तो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा करके और उसके बच्चे उसको सौंपे, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के लिए तालियां बजाएं, इंसानियत के नाते इस काम को करें। हम सब भारतीय लोग, मैं खुद आपसे अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप सीमा हैदर की चार्जशीट को जल्दी से जल्दी बनवा करके कोर्ट में भिजवाएं, ताकि उस पर ट्रायल चल सके, उसको सजा दिलाई जा सके, और उसके बच्चे जो बेकसूर हैं, जिनका कोई ट्रायल बनता नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करे, ताकि गुलाम हैदर को वो बच्चे मिल सके और आपका परिवार और सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए
उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था। वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपनी फेसबुक पे भी लगाया, वहां के एसएचओ से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया। और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो डीजी रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी उसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही। हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में। और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है। और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है। वकीलों की जूतियां सीधी करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है। कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे जरा से प्रयास से कोई बच्चा अगर गलती से आ गया था तो वो अपने देश चला गया है। इसी प्रकार 2010-11 में एक बच्चा शादरा से अटारी ट्रेन में बैठ के शादरा लाहौर से अमृतसर आ गया था। तो उस बच्चे को मैंने, शहजाद नाम था उस बच्चे का, तो उस बच्चे को मैंने वापस करवाया था। उसके माँ बाप मुझे लाहौर में मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा वहां है। तो हमने कोशिश करके उसको, बच्चे को उस वक्त वापस पूछवा दिया था 2010 में, 14 साल पहले। आज ये जागसी कोहली वापस गया है, सकुशल वापस गया है। तो मैं इसके लिए जिन लोगों ने जागसी कोहली के लिए आवाज उठाई है, कमेंट्स करे हैं, पोस्टें करी हैं और अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो मैं
उन सब का धन्यवाद करना चाहूंगा, भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनकी अच्छी बातचीत की वजह से आज वो अपने घर चला गया है। साथ साथ मैं भारत सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सीमा हैदर के बच्चों को भी जल्द से जल्द डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उनका कोई क्राइम भारत में नहीं बनता। तो उनको भी जैसे जागसी कोली को किया गया है, तो सीमा हैदर के बच्चों, जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, उसको जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, गुलाम हैदर को उनको सौंपा जाए और गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए ताकि वो भारत में आ सके और अपने बच्चे ले जा सके। तो इसी अपील के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत सरकार का कि जागसी कोली को उन्होंने भेजा, और ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा गुलाम हैदर के बच्चों की तरफ कि उसकी बच्चों की तरफ भी देखें और उन बच्चों को भी जितनी जल्द से जल्द हो सके भारत से डिपोर्ट करें उनके अपने देश में, और हो सके तो जल्द से जल्द गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा करके और उसके बच्चे उसको सौंपे, ताकि पूरी दुनिया के लोग हमारे भारत के लिए तालियां बजाएं, इंसानियत के नाते इस काम को करें। हम सब भारतीय लोग, मैं खुद आपसे अपील करते हैं भारत सरकार से कि आप सीमा हैदर की चार्जशीट को जल्दी से जल्दी बनवा करके कोर्ट में भिजवाएं, ताकि उस पर ट्रायल चल सके, उसको सजा दिलाई जा सके, और उसके बच्चे जो बेकसूर हैं, जिनका कोई ट्रायल बनता नहीं है, जिन पे कोई मुकदमा नहीं बनता, उनको जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो यहाँ से डिपोर्ट करे, ताकि गुलाम हैदर को वो बच्चे मिल सके और आपका परिवार और सब लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले दिनों एक बच्चा था जो पाकिस्तान से गलती से भारत की सीमाओं में बाड़मेर बॉर्डर से गलती से आ गया था। वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में जो बॉर्डर पे स्थित है पाकिस्तान में, उससे मिलने आया था। तो उनके बीच में, उसके परिवार के बीच में और उसके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो उनसे बचने के लिए वो भागता जा रहा था। वो गलती से जो है भारत की सीमाओं में वो प्रवेश कर गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से वहां की बाड़मेर की पुलिस ने पकड़ करके उसको जेल में डाल दिया था। बाद में पता चला कि ये तो पाकिस्तान का रहने वाला है और ये बाड़मेर में आ गया है। हमें उसका पता चला, तो पता चलने के बाद मैंने, जैसे आपको बताया, मैंने अपने फेसबुक पे भी लगाया, वहां के SHO से जानकारी ली और राजस्थान विजिट भी किया, और जो उसकी रिपेट्रिएट की जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने अपनी तरफ से करके भेज दी थी। भारत सरकार ने उसको अपने लेवल पे बातचीत करके इम्प्लीमेंट किया। जो DG रेंजर्स वगैरह की आपस में इनकी बातचीत होती है, वहां से भी इसको क्लीन चिट मिली और उनकी अपनी कोशिश भी एक रही। हमारे भी जो छोटे मोटे प्रयास रहे उसके बीच में, और बड़ी खुशी की ये बात है कि वो बच्चा भारत से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, जैसे कि मुझे जानकारी मिली है, और वो अब अपने देश में चला गया है। तो मैं ये आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, कि कभी भी अगर आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना वीजा लिए, वो बजरंगी भाईजान की तरह, बिल्कुल जैसे वो फिल्म आई थी सलमान खान की, उसकी तरह बिल्कुल भी बॉर्डर क्रॉस ना करें। और जो पाकिस्तान के उधर के लोग हैं वो भी भारत में किसी भी प्रकार की कोई बिना वीजा के एंट्री करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये गलती तो दोनों साइड से लोग कर देते हैं, लेकिन उस गलती को सुधारने में बहुत साल लग जाते हैं, बड़ा वक्त लग जाता है। वकीलों की जूतियां सीधी
करते करते वो घिसी जाती हैं और एक लंबा समय उसमें निकलता है, जिसकी वजह से अगर कोई इंसान इस बीच फंस जाता है तो वो तो भुगतता ही है, साथ ही उसका परिवार भी जो है वो इस चीज का बड़ा खामियाजा उठाता है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो दोनों सरकारें आपस में जल्दी स्टेप ले लेती है, जल्दी वापस कर देती है, कई बार सालों साल लग जाता है, कई साल, 5-5 साल, 10-10 साल जेलों के अंदर रहना पड़ता है। तो ये एक बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब है। तो आप दोनों देशों के लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी बिना वीजा के एक दूसरे के देशों में एंट्री ना करें, बिल्कुल भी इलीगल घुसपैठ ना करें, जो कि कानूनी रूप से गलत है। न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का सबब बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाकी जागसी कोहली अपने घर भारत की तरफ से पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया।